नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मूवमेंट से न्यूज मूवमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। आज है पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के मतदान का दिन। आपको कोविड-19 के प्रोटोकॉल के बारे में कुछ पता होना चाहिए। मानसिक तनाव में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। देश में कोरोना की लहर बेकाबू होती दिख रही है। आए दिन लोगों की मरने की संख्या बढ़ती जा रही है। आसनसोल के समाज सेवी एवं व्यवसायी जकीरिया खान का निधन शनिवार की रात इलाज के दौरान हो गया। आज है पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के मतदान का दिन। आपको कोविड-19 के प्रोटोकॉल के बारे में कुछ पता होना चाहिए। जितना अधिक आप तैयार होते हैं उतना ही आप कोविड-19 के फैलने को जोखिम को कम करते हैं। मतदाताओं को मतदान का अधिकार है, चाहे वे बीमार हो या संगरोध। मतदाता जो बीमार है या संगरोध में है, उन्हें मतदान कर्मियों और अन्य मतदाताओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। इसमें मास्क पहनना, दूसरों से कम 6 फीट दूर रहना और मतदान से पहले और बाद में अपने हाथों को धोना या हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना शामिल है। मतदान केंद्र पर पहुंचने पर आपको पोल कार्यकर्ताओं को यह भी बताना चाहिए कि आप बीमार हैं या संगरोध में हैं। किसी भी अतिरिक्त मार्गदर्शन के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ जांच करें। अपनी खुद की आपूर्ति लाएं। वोट देने के लिए अपने साथ लाने की चीज़ों को याद रखने के लिए इस चेक लिस्ट का उपयोग करें। आवश्यक पहचान जैसे आपकी पहचान अपने मतदान स्थल के साथ जांच करें। एक अतिरिक्त मास्क, एक टिश्यू, कम से कम 60% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, पानी, काली स्याही वाली कलम। अपने साथ तैयार चीजें लाएं, जैसे पंजीकरण फॉर्म, नमूना मत पत्र। मास्क पहनिए। आपको सार्वजनिक और आसपास के लोगों में जो आपके साथ नहीं रहते हैं, सही तरीके से मास्क पहनना चाहिए। यदि आपको अपना मास्क उतारना है तो पहले और बाद में हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। यदि आपका मास्क गंदा या गीला हो जाता है तो अतिरिक्त मास्क लगाएं। विकलांगता या अन्य स्थिति के कारण कुछ लोग मास्क नहीं पहन सकते हैं। परिवहन का उपयोग करते समय स्वयं को सुरक्षित रखें। यदि आप खिड़कियां खोल सकते हैं तो खोलें। नकाब पहनिए। चीज़ों को छूने से बचें। यदि आप छूते हैं तो हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। यदि आप लोगों के संपर्क में आते हैं तो 6 फीट की दूरी यानी लगभग 2 हाथ की लंबाई तक की दूरी रखें। अपने हाथों को अक्सर साफ रखें। अपने हाथों को धोएं या प्रवेश करने के पहले और मतदान के स्थान को छोड़ने के बाद कम से कम 60% अल्कोहल के साथ एक हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। किसी भी चीज़ को छूने से पहले और बाद में कम से कम 60% अल्कोहल के हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें, जो कई लोगों ने छुआ हो सकता है, जैसे कि दरवाजे के हैंडल। जब तक आपको ऐसा करने के लिए नहीं कहा जाता है, तब तक वोटिंग उपकरण को ना मिटाएं। दूसरों से अपनी दूरी बनाए रखें। जितना हो सके दूसरों से कम 6 फीट लगभग 2 हाथ की लंबाई की दूरी बनाए रखें। अगर अपने मास्क पहना हुआ है तो भी अलग रहे। 7वें चरण के मतदान को लेकर पश्चिम वर्धमान से पुरुलिया जिला को जोड़ने वाली दामोदर नदी पर डीसरगढ़ में निर्मित सुभाष सेतु पर भीषण नाकाबंदी देखी गई। उल्लेखनीय है कि पश्चिम वर्धमान अंतर्गत इस क्षेत्र में सोमवार को चुनाव होने हैं। इसे लेकर डीसरगढ़ सुभाष सेतु चेक नाके पर पुलिस द्वारा गहन जांच चलाया गया। पुरुलिया जिले से पश्चिम वर्धमान जिले में प्रवेश करने वाली वाहनों पर विशेष नजर रखी गई। वाहनों की डिक्की खुलवाकर सामग्रियों की भी जांच की गई। जांच के दौरान पुलिस और केंद्रीय बलों की भारी मौजूदगी बनी रही। मानसिक तनाव में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। आसनसोल सालनपुर थाना अंतर्गत शामडी निवासी गौरचंद्र गौरई की बेटी सुजाता गौरई 21 वर्ष शनिवार की रात मानसिक तनाव में फांसी लगा ली। परिजन उसे फांसी के फंदे से उतारकर स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूत्रों के अनुसार सुजाता गौरई की शादी 3 वर्ष पहले बारबंदी के खैराबाद के प्रदीप गौरई से हुई थी।
3 साल में कोई संतान नहीं होने के कारण वह मानसिक तनाव में जी रही थी। मानसिक तनाव में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मानसिक तनाव में व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। आसनसोल कुल्टी थाना अंतर्गत नियामतपुर फाड़ी तहत आरडी निवासी सिदल गौड़ाई 52 वर्षीय का शव उसके घर से सीलिंग फैन से लटकता अवस्था में पाया गया। शनिवार दोपहर जब स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंचकर शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल में भेज दिए। सूत्रों के अनुसार कुछ साल पहले सिदल गौड़ाई की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उनकी कोई संतान भी नहीं है। घर में अकेले रहते थे। मानसिक तनाव में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आगे की खबरें ब्रेक के बाद। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी। देश का पानी देशवासियों के लिए। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in। कॉल टोल फ्री नंबर 1800-258-7060। देश में कोरोना की लहर बेकाबू होती दिख रही है। आए दिन लोगों की मरने की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की कमी भी देखी जा रही है। कई राज्य में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की तरफ की मौत हो जा रही है। इसे लेकर देश के प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक भी की है। हालांकि इससे कब तक निजात मिलेगा, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। रानीगंज कोयलांचल में भी ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। इस विषय में रानीगंज के माता ट्रेडर्स से ऑक्सीजन की कमी को लेकर जानकारी ली गई, जहां माता ट्रेडर्स के हंसराज त्रिवेदी ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी पूरे देश के साथ साथ रानीगंज में भी हो रही है। अस्पताल, एनजीओ सहित मरीज के परिजन भी ऑक्सीजन लेने यहां पहुंच रहे हैं, पर जितने ऑक्सीजन की जरूरत है उतना पूरा करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी इसे पूरा करना मुश्किल हो रहा है। श्री त्रिवेदी ने कहा कि फिलहाल हम लोग इंडस्ट्रियल जरूरत पर ध्यान नहीं देकर मेडिकल जरूरत पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है उनके लिए उपलब्ध हो सके और किसी की जान ना जाए। ऑक्सीजन सिलेंडर कोटा के बारे में पूछे जाने पर माता ट्रेडर्स के दुकानदार ने बताया कि बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर का उनका 550 का कोटा है और डी टाइप का 350 का कोटा है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के एक सप्लायर से अतिरिक्त सिलेंडर देने की बात हुई है, जो जल्द ही ऑक्सीजन सप्लाई करने का आश्वासन दिए हैं। इसके साथ ही श्री त्रिवेदी ने कहा कि ऑक्सीजन की सिलेंडर जहां से हम लोग लेते हैं उसका दाम 8,000 रुपये है, लेकिन अभी इस महामारी में उसकी कीमत 30 से 40 हज़ार तक मांगी जा रही है और लोग देने के लिए भी तैयार हैं। इसके बावजूद भी सिलेंडर की कमी देखी जा रही है। रोजाना ऑक्सीजन सिलेंडर के भाड़े के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वे प्रतिदिन 3 रुपये के हिसाब से सिलेंडर का भाड़ा ले रहे हैं। इस महामारी में भी हमें दामों को नहीं बढ़ाया ताकि ज़रूरतमंदों आसानी से इसका उपयोग कर सके। उन्होंने कहा कि आगे अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और दामों में फ़र्क दिखाई पड़ता है तो फिर इसके बारे में सोचा जाएगा। आगे श्री त्रिवेदी ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस महामारी के बीच सिलेंडर को स्टॉक कर रहे हैं, पर अगर वे लोग स्टॉक ना करें तो हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों के बीच ऑक्सीजन दे सकेंगे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आगे की खबरें ब्रेक के बाद। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-8222. आपका नाम मतदाता सूची में है लेकिन आपके पास सचित्र मतदाता परिचय पत्र इपिक नहीं है या नहीं मिल रहा है या कहीं गुम हो गया है तो घबराने की बात नहीं है। आप बिना इपिक के भी मतदान कर सकते हैं। चुनाव आयोग की ओर से 11 वैकल्पिक दस्तावेजों को मान्यता दी गई है। आप जिसे लेकर मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट डाल सकते हैं। हालांकि डीएम अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पश्चिम वर्धमान जिले में 100% मतदाताओं का इपिक बनाया जा चुका है। अगर किसी कारणवश किसी को इपिक नहीं मिल रहा है तो वह वैकल्पिक दस्तावेज लेकर मतदान कर सकते हैं। पहचान दस्तावेज, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक डाकघर द्वारा जारी फोटोग्राफ वाली पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आरजीआई द्वारा एनपीआर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोग्राफ के साथ पेंशन दस्तावेज, सेवा पहचान पत्र कर्मचारियों के साथ जारी किए गए फोटोग्राफ के साथ, जो कि केंद्रीय राज्य सरकारी पब्लिक सेक्टर पब्लिक लिमिटेड कंपनियां और आई को दी गए हैं।
सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र मान्य होंगे। चुनाव आयोग द्वारा जारी मान्यता प्राप्त फोटो वोटर स्लिप। पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव के दौरान इस बार आयोग ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के मामले में 13 उम्मीदवारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 33 नेताओं को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। प्रारंभिक रिपोर्ट मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके अलावा जिन 33 नेताओं के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, उनके खिलाफ भी महामारी रोकथाम से बचाव संबंधी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने के आरोप हैं। इसमें मालदा जिले के 8 उम्मीदवार भी शामिल हैं। दरअसल एक दिन पहले ही कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कहा था कि पूर्व चुनाव आयुक्त TN सेशन द्वारा किए गए कार्यों का 1% वर्तमान आयोग नहीं कर पा रहे हैं। सारे अधिकार रखते हुए भी इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। उसके बाद ही आयोग कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन को लेकर प्रतिबद्ध दिखा रहा है। गौर हो कि बंगाल में चुनाव आयोग ने बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिए हैं और बड़े नेताओं को वर्चुअल जरिए से जनसभा करने को कहा गया है। आसनसोल के समाज सेवी एवं व्यवसायी जकीरिया खान का निधन शनिवार की रात इलाज के दौरान हो गया। वह बीते कुछ दिनों से अस्वस्थ थे। जकरिया खान आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य थे। वह आसनसोल कोर्ट के अधिवक्ता भी रह चुके थे। उनके निधन से सीमांचल के विभिन्न वर्ग के लोगों ने शोक व्यक्त किया। उनके निधन पर टीएमसी नेता मलय घटक, वी शिवदासन दासू, अभिजीत घटक, कोलफील्ड टिम्बर एसोसिएशन के संजय तिवारी, आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल, सचिव शंभुनाथ झा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम बगड़िया, मुकेश तोदी, सतपाल सिंह कीर पिंकी, पश्चिम वर्धमान डिस्ट्रिक्ट चैम्बर के जगदीश बागड़ी, बीके ढल, डॉक्टर जिशान इलाही आदि ने गहरा शोक व्यक्त किया। DCRC केंद्र पर चुनाव ड्यूटी पर आए चुनाव कर्मी असीमा मुखर्जी की अस्वस्थता के कारण मौत हो गई। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार TCRC केंद्र पर असीमा मुखर्जी ने अस्वस्थ महसूस किया। उन्हें तुरंत आसनसोल जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पता चला है कि रूपनारायणपुर प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका असीमा मुखर्जी 45 वर्ष की थी। रविवार की सुबह आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज के DCRC केंद्र में मतदान कार्य में अपना योगदान के लिए पहुंची थी, जहां उन्होंने अस्वस्थता महसूस किया। इसके बाद उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। दूसरी तरफ गर्मी से कुल्टी की एक अन्य चुनाव कर्मी पिंकी वर्मा को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी इलाज चल रही है। जिला चुनाव अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार सभी प्रकार के मुआवजे का भुगतान करेगी। सरकार द्वारा कोरोना नियमों का पालन करने का प्रयास किया गया है, लेकिन बड़ी भीड़ के कारण उन सभी नियमों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक DCRC केंद्र में एक डॉक्टर रखने की व्यवस्था की गई है। दुर्गापुर DCRC केंद्र में मतदान अधिकारियों ने वायदे के मुताबिक उनके बैंक खाते में रुपए जमा नहीं करवाए जाने के विरोध में प्रबल विक्षोभ दिखाया, जबकि फॉर्म भर देने के बाद जमा देने के समय यह कहा गया था कि पैसा समय पर जमा हो जाएगा। लेकिन रविवार को DCRC केंद्र में वोटिंग ड्यूटी शेड्यूल इकट्ठा करने के लिए दुर्गापुर प्राइवेट लॉ कॉलेज में पहुंचे पहले मतदान अधिकारी बैंक में पैसा नहीं जमा होने से नाराज हैं। मतदान अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि यदि बैंक में पैसा नहीं डाला गया तो वे काम नहीं करेंगे। स्थिति को संभालने के लिए निर्वाचन अधिकारियों को तेजी से कठिनाई झेलनी पड़ी। दुर्गापुर के महकमा अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर अध्यक्ष प्रसून काजी ने कहा, आंदोलनकारियों को काफी समझाया गया पर वे बात नहीं सुन रहे हैं। पैसे नहीं मिलने का सवाल ही नहीं है, लेकिन मतदान अधिकारियों को चुनाव आयोग के निर्णय के अनुसार मतदान ड्यूटी करना होगा। जिला चुनाव अधिकारी ने आखिरकार मजबूत विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए मतदान के बाद मतदान शुल्क के पैसे का भुगतान करने का लिखित वायदा किया। ऑक्सीजन ले जा रहे वाहन चालकों ने लगाया है गंभीर आरोप। मेडिकल इमरजेंसी सर्विस होने के बावजूद टोल प्लाजा व पुलिस घंटों करवा देते हैं गाड़ियों को खड़ा। देश में बढ़ती ऑक्सीजन की किल्लत की पूर्ति करने के लिए आसनसोल के बर्नपुर स्कूल स्टील प्लांट से ऑक्सीजन की 2 गाड़ियां आज आसाम GMC अस्पताल के लिए रवाना हुई। ऑक्सीजन ले जा रहे 2 वाहक चालकों ने टोल प्लाजा व बंगाल पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके गाड़ियों को बंगाल की पुलिस व टोल प्लाजा के पुलिस उन गाड़ियों को किसी न किसी कारण रोककर उन्हें घंटों परेशान कर रहे हैं, जिस कारण अगर गाड़ियों को 3 दिन में पहुंचाना चाहिए तो वे गाड़ियों को पहुंचने में 6 दिन लग जा रहे हैं।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक चेतावनी दी है कि जो ऑक्सीजन वाहनों को बाधित करेगा उसे फांसी दी जाएगी। आसनसोल के समाजसेवी, सह व्यवसायी व कवि आसनसोल निवासी प्रकाश चंद्र बनवाल का निधन सुबह रविवार को उनके निवास स्थल पर हो गया। वे बीते कुछ दिनों से बीमार थे। वह आस्था के सक्रिय सदस्य, व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता और कवि भी थे। आसनसोल में वह घड़ी व्यवसाय के क्षेत्र में विख्यात थे। उनके निधन से शिल्पांचल के व्यवसायी, विभिन्न सामाजिक संगठन के लोगों ने शोक व्यक्त किया। सभी ने उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना किया। उनके निधन पर कोलफील्ड टिम्बर एसोसिएशन के संजय तिवारी, आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल, सचिव शंभुनाथ झा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम बगड़िया, मुकेश तोदी, पश्चिम वर्धमान डिस्ट्रिक्ट चैम्बर के जगदीश बागड़ी, पूर्व पार्षद उमा श्राफ, शिक्षक मुकेश झा, आस्था के अशोक अग्रवाल, नवीन चंद्र सिंह, पवन बांके, बिहारी आदि ने गहरा शोक व्यक्त किया। पश्चिम वर्धमान जिले में विधानसभा चुनाव के लिए डीसीआरसी स्थल का नाम, जहां से जिन विधानसभाओं की पीएन और वीवीपैट वितरित किए गए, जिले 3064 बूथों के लिए रवाना हुए। 14,095 मतदान कर्मी। आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज आसनसोल उत्तर 281, कुल्टी 282 एवं बारबनी 283, उषाग्राम हाई स्कूल जामुड़िया 289, आसनसोल साउथ 280, खादरा हाई स्कूल रानीगंज 278, दुर्गापुर सोशल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट दुर्गापुर पूर्व 276, दुर्गापुर पश्चिम 277, पान सिवली हाई स्कूल पांडेश्वर 275। मतदान सामग्री लेकर मतदान कर्मी बूथ के लिए रवाना हुए। 26 अप्रैल 2021 को मतदान होगा। पोलिंग पार्टी सेक्टर वॉर काफिले में बूथों पर गई। मतदान व्यक्तियों को निकटतम स्थानों से उनके घरों तक ले जाया जाएगा और उन्हें बसों और छोटे वाहनों के माध्यम से मतदान के बाद वापस अपने स्थानों पर भेजा जाएगा। प्रत्येक बूथ के साथ केंद्रीय बलों को संलग्न किया जाएगा। संवेदनशील बूथों को वेबकास्टिंग के माध्यम से कवर किया जा रहा है। भवन में जहां 3 या 3 से अधिक मतदान केंद्र हैं, वहां मतदाता सहायक बूथ हैं। कोविड-19 महामारी से पश्चिम बंगाल में एक और उम्मीदवार की मौत हो गई है। राजधानी कोलकाता से सटे तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार काजल सिन्हा ने रविवार को दम तोड़ दिया है। कोलकाता के बेलियाघाटा आईडी अस्पताल में पिछले 3 दिनों से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, जहां रविवार को उन्होंने आखिरी सांस ली। 22 अप्रैल को छठे चरण के मतदान वाले दिन खरदा विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग हुई थी। उसी दिन वह बेलियाघाटा आईडी अस्पताल में भर्ती हुए थे और रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। आरोप लगा था कि वह पहले से ही पॉजिटिव थे, लेकिन उसी हालत में चुनाव प्रचार करते रहे और लोगों के घर घर भी घूमते रहे। रविवार सुबह 9:45 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली है। वह खरदा नगर पालिका के पूर्व प्रशासक भी थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने काजल सिन्हा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि काजल सिन्हा के निधन की खबर से मुझे आघात लगा है। यह बहुत दुखद है। उनके परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उन्हें इस दुख की घड़ी में हिम्मत प्रदान करे। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में मार्च महीने के अंतिम सप्ताह से ही कोविड-19 महामारी ने विकराल रूप लेना शुरू कर दिया था, लेकिन चुनाव आयोग मौन बना रहा और चुनावी रैलियों में भीड़ होती रही, जिसमें लाखों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। आसनसोल के सांसद सह केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो दोबारा कोरोना की चपेट में आ गए हैं। बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उनकी पत्नी रचना सुप्रियो भी संक्रमित हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं और मेरी पत्नी दोनों पॉजिटिव हैं। मुझे कोरोना ने दूसरी बार संक्रमित किया। मुझे बुरा लग रहा है कि मैं आसनसोल में मतदान नहीं कर सकूंगा। गौरतलब है कि केंद्रीय वन और पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो पिछले साल अगस्त में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में आने के बाद से ही क्वारंटाइन में थे। इसके बाद दिसंबर में बाबुल कोरोना संक्रमित हुए। कोरोना ने हमला किया। उस समय बाबुल के पिता और माता कोरोना से प्रभावित थे। दोनों अस्पताल में भर्ती थे। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद पिता घर लौट आए, लेकिन मां सुमित्रा का 9 दिसंबर को निधन हो गया। वहीं राज्य में अब तक ये 3 उम्मीदवारों की कोरोना संक्रमित के बाद मौत हो गई है। पुरुलिया जिले के रघुनाथपुर कस्बे में छातामारा बेलाल मस्जिद के मस्जिद कमेटी ने मुस्लिम समुदाय के पवित्र रमजान के महीने को ध्यान में रखते हुए कोरोना की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए सरकारी दिशा निर्देशों को पालन करते हुए मस्जिद में बिना मास्क के प्रवेश निषेध का निर्णय लिया है।
मस्जिद कमेटी के सदस्य शेख सफ़ी आलम और हनीफ शेख ने कहा कि बिना मास्क प्रवेश को न केवल मना किया गया है बल्कि दूरी भी बनाए रखते हुए नमाज पढ़ने की हिदायत दी गई है। बाहर वालों को घर पर ही नमाज पढ़ने के लिए अनुरोध किया गया है। कोरोना स्थिति के कारण मस्जिद के नमाजी अल्लाह से दुनिया से कोरोना मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। মসজিদ জবের থেকে করোনা পরিস্থিতি আবার নতুন করে দ্বিতীয় ধাপে যে শুরু হয়েছে তারপর থেকে আমাদের মসজিদ কমিটির সিদ্ধান্ত যে আমরা বিনা বাক্সে কাউকে মসজিদে প্রবেশ করতে দিব না। এক কথায় বিনা বাক্সে আমরা নামাজ পড়তে দিব না। তার সাথে সাথে আমাদের মসজিদ কমিটি থেকে গাইডলাইন যেটা করা হয়েছে দূরত্ব বজায় রেখেই নামাজ পড়তে হবে এবং পার্শ্ববর্তী মসজিদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় যারা লোক থাকবে তারাই শুধু একমাত্র মসজিদে নামাজ পড়তে পারে। বাইরের লোকের জন্য কিন্তু বারবার বলা হচ্ছে তারা নিজের নিজের ঘরেই নামাজ পড়ুন, তাদের দূর থেকে আসার প্রয়োজন নেই, অযথা বিনা কারণে ঘর থেকে বেরোবার দরকার নেই। এখন রমজান মাস বোঝা যাচ্ছে, রমজান মাসে আমাদের একটা বিশেষ ইবাদতের একটা এই মাসে আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, দোয়া করছি যাতে গোটা বিশ্ব থেকে এই করোনা পরিস্থিতি যেমন দূর হয়ে যায়, একবারে পরিষ্কার হয়ে যায়, এইটুকু আমরা দোয়া করছি। তো অবশ্যই প্রত্যেকটা আমাদের দেশবাসীকে বলবো যে আপনারা সরকারি গাইডলাইন মেনেই চলুন এবং যে করোনা পরিস্থিতি বিশেষ করে মাস্ক কিন্তু অবশ্যই করুন। অনেকেই মাস্ক পরছেন নাকের নিচে, থুতলিতে, কেউ মাথার উপর, এইভাবে মাস্ক পরবেন না। যেটুকু পরিশ্রম করছেন সম্পূর্ণভাবে করুন। সম্পূর্ণ আমি যেভাবে মাস্ক লাগিয়েছি সেইভাবে আপনারা মাস্ক লাগান। পুলিশ বা কোনো কাউকে দেখে ভয়ে মাস্ক পরা গল্প নয়, মাস্ক পরতে হবে করোনা থেকে বাঁচার জন্য এবং নিজের পরিবারকে সুরক্ষা রাখার জন্য। এটুকু বলছিলাম। আমি একজন এই বেলাল মসজিদের। आज का सुविचार। सामाजिक दूरी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना वायरस तभी फैलता है जब एक संक्रमित व्यक्ति हवा में खांसी करता है और खांसी के दौरान छोटी छोटी बूंदें हवा में वायरस के साथ फैलने लगती है। इनमें सांस ली जा सकती है या संक्रमण का कारण बन सकता है। यदि आप एक सतह को छूते हैं तो वह आपकी हाथों पर आ जाते हैं, इसलिए बिना हाथों से अपने चेहरे को छुएं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।